The of the population are reported to use drugs, including cannabis, opiates, and sedatives. The situation is there with hospitals like the Institute of Mental Health and Neuroscience. एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम करते हैं द्रास ऑनलाइन में। तो नशा वो चीज़ है जो ज़िंदगी आम जिंदगी जो है उसमें दरहम बरहम हो जाती है। तो ठीक बात करें डिस्ट्रिक्ट पुलिस कारगिल की तरफ से, और जिसमें द्रास पुलिस स्टेशन की तरफ से आज जो है एक क्विज कंपटीशन, क्विज प्रोग्राम और साथ ही साथ नशा मुक्त अभियान के हवाले से एक कैंपेन यहाँ पे स्टार्ट किया गया, जिसमें हम बात कर रहे हैं खासकर अवेयरनेस कैंप के हवाले से। तो पुलिस स्टेशन द्रास की तरफ से आज हमें द्रास डिवीजन में एक खूबसूरत सा अवेयरनेस कैंप ऑन ड्रग्स नशा मुक्त अभियान में आज हमें एक प्रोग्राम देखने को मिला है, जिसमें काफ़ी स्कूलों के बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। तो बने रहिए पूरे रिपोर्ट के साथ द्रास से, द्रास ऑनलाइन के साथ। आज की इस प्रोग्राम को मुनक्किद करने से आपको क्या दो बातें समझ में आया है? कोई भी एक दो कोई बोलना चाहेगा? हम ये प्रोग्राम इसलिए मुनक्किद कर रहे हैं कि आप लोगों को इसलिए कर रहे हैं ताकि आप जो है यहाँ की सोसाइटी में जो ये लत पड़े हैं, ये लत लगे हैं, यहाँ की ये अवेयरनेस, ये ड्रग्स का ये जो एडिक्शन यहाँ पे चल रहा है, तो उसको खत्म करने के लिए, इसको अवेयरनेस फैलाने के लिए, ठीक है ना? Children and adolescents are inhalant users as compared to adults of 0.58%. It's also estimated that about 8.5 lakh people are injecting drugs. To overcome the drug menace, there should be awareness programs. To awareness is not the main problem. The main problem is its addiction. So quitting or reducing drug abruptly is challenging because one may be addicted to it. There should be some steps or measures to be followed to overcome this problem. The addicted should be educated to provide better understanding to them about the ill effects of drug addiction. Distracting the addicted ones from drug urges by keeping them busy. It can help manage addiction. We being the responsible citizens of the country must introspect and think how to free our country from the evil of drug menace. Thank you and have a nice day. Smoking is voluntary, but repeated use leads to addiction. Addiction is any form of dangerous. 47 more persons, that is mostly young children and youth, are hit by this room. Most illicit of drugs start at the age of 16 to 17 years. It starts with merely smoking of cigarette and gradually down the person into the trap of drug abuse. Stress, anxiety, peer pressure, poverty are some of the main causes of drug abuse. Preparation or naturally occurring substance used primarily to bring about a change in the जिस जमात में, जिस आपकी सोसाइटी में जो बच्चा ये ले रहा है वो हम तक पता है, उसको हम रोक सकते हैं। ड्रग्स लेने वाले से नफरत नहीं करना है, बल्कि उसको हमने अच्छे से समझाना है कि ये चीज गलत है, इससे ये नुकसान होता है। अभी आप ऐसे फन लेते हो, आप टीवी देखते हो, सीरियल्स देखते हो। कल किसी बच्चे ने खुदकशी की, उसने सीरियल देखा, उस सीरियल में तो उसको बचाने वाला भी होता है ना, वो जस्ट दिखाने के लिए होता है कि मैंने ये खुदकशी की। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, उस चीज का इस्तेमाल। एक ऐसा रोल मॉडल ऐसे आदमी को चुनो जिससे आपकी भलाई हो सके। आप उस हीरो को चुनोगे, उसने ड्रग्स लिया या शराब लिया, वहाँ पड़ा रहता है, कुछ दिन के बाद ऐसा होता है, ये वैसी प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी चीजें होती नहीं है। ये सारी फिल्म्स में होती है, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी चीजें होती नहीं। आपको बचाने वाला कोई होता नहीं है। इससे अपने आप को बचाने की कोशिश करो। खासकर मैं इन लड़कों से गुजारिश करना चाहती हूँ कि कल से अगर किसी के पास सिगरेट या कोई चीज, हम 4-5 दिन के बाद आपकी तलाशी लेते हैं ना, किसी के पास निकल गए तो उसको हमने स्कूल से निकाल देना है। Say no to alcohol. Say no to alcohol. Say no to alcohol. Say no to alcohol. Avoid drugs, save life. Avoid drugs, save life. तो आप लोगों ने मेरे साथ Pura man, representatives from different schools and the audience team here. Assalamu alaikum to all of you and good afternoon. सबसे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस करगिल यानी हमारे पुलिस स्टेशन द्रास का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इन्होंने हमारे बच्चों के लिए ऐसा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया
कि हमारे बच्चे जो है मुख्तलिफ स्कूलों के हाई स्कूल्स के बच्चे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है, इन्हें एक मौका मिला कि ड्रग एब्यूज़ जो एक मिलेस है आज के इस दौर में, आज के इस कम्पिटिटिव इरा में, कि इस मिलेस के बारे में इनको बोलने का मौका फराहम किया। बहुत सारे स्कूल्स ने यहाँ पार्टिसिपेट किया था। स्कूल थजगाम है बाहर से आए हुए उस्ताद किराम और मेरे प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आप लोगों के सामने एक तकरीर पेश करना चाहती हूँ और मेरी तकरीर का अनवान है नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है जब गिरदू को थाम ले साखी। नशे खुमार चीज है यानी सोई जिंदगी, सोई हुई जिंदगी ऐसी है जैसे हो समंदर इंसान के मुकाबले में बेहोश इंसान। क्योंकि अमराद के हाथों में है अकौम की तकरीर, अफराद के हाथों में है अकौम की तकरीर, हर मर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। You can also get addicted to prescription or illegal obtained narcotic pain, medication or opioids. This problem is at epidemic level in the United States. In 2018, opioids played a role in 2/3 of all drug overdose deaths. Drug misuse is when you use legal or illegal substance in ways you should not. You might take more than the regular dose of pills or use someone else's prescription. You may misuse drugs to feel good, ease stress, or avoid reality. But usually, you are able to change your unhealthy habits or stop using altogether. साथ जुड़े हैं प्रिंसिपल मैम हाई सेकेंडरी स्कूल द्रास। बहुत बहुत शुक्रिया सपूरा मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। खासकर आज के इस प्रोग्राम के हवाले से बात करें जो ड्रग्स के हवाले से था, जो काफ़ी अहम और इनिशिएटिव खासकर SHO द्रास या डिस्ट्रिक्ट पुलिस कारगिल की तरफ से लिया गया है, क्या कहेंगे आज के इस प्रोग्राम के बारे में मैम? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आज का ये जो प्रोग्राम SHO सब्द्रास और करगिल पुलिस की तरफ से जो प्रोग्राम यहाँ चलाया गया नशा मुक्त का, इसका बहुत बड़े पैमाने पर चलाने की ज़रूरत है। तो ये एक स्टेप है टुवर्ड्स द ड्रग एब्यूज़। इसको बचाने के लिए, अपनी सोसाइटी को बचाने के लिए, या टीनेजर्स जो इसमें ज़्यादातर मुलविस हैं हमारे स्कूल के बच्चे, तो इनके पास हम जब तलाशी करते हैं, उनसे सिगरेट वगैरह हम हासिल करते हैं, तो मैं पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि बच्चे को कम से कम पैसा दिया करें, क्योंकि जब बच्चे के पास पैसा नहीं होगा तो इस किस्म की चीज़ें ख़रीदने के वो काबिल नहीं होंगे। तो बच्चों को भी जो गैर हाजिर रहते हैं, एक बहुत बड़ा कंसर्न है। हमारे स्कूल में बहुत सारे बच्चे जो हैं 100 से ऊपर के बच्चे गैर हाजिर रहते हैं। तो ये बच्चे सारे कहाँ जाते हैं? तो इसका पेरेंट्स को सीरियसली इस चीज़ को लेना पड़ेगा। तो इमाम साहिबान से भी मैं गुजारिश करूँगी कि वो इस किस्म का प्रोग्राम चलाएं, इज्तिमाई प्रोग्राम चलाएं, जिससे हमारी सोसाइटी जो है उनमें जागरूकता पैदा हो जाए, उनको अवेयरनेस हो जाए कि इस चीज़ का इनके बच्चों के फ्यूचर तक का, हमारी सोसाइटी पर इसका कैसा असर पड़ रहा है। तो जैसे कह रहे थे उड़ता कश्मीर, तो अब मैं सोच रही हूँ कि उड़ता लद्दाख भी होगा। सोसाइटी डेवलप हो गई, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ ये बुरी चीज़ें भी आ गई, तो इन बुरी चीज़ों को रोकने की हमें ज़रूरत है। तो आगे मैं तमाम लोगों से, हमारे द्रास वासियों से और लद्दाख वासियों से ये कहना चाहूँगी कि इस चीज़ को, हमारी कौम को इस चीज़ से बचाएं, अपनी सोसाइटी को बचाएं और बच्चों के फ्यूचर को बचाएं। अस्सलाम। थैंक यू मैम। ओके सर, ओके सर। ऐसे प्रिंसिपल हाई सेकेंडरी द्रास सपूरा मैम, तो इस बीच हमारे साथ स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं। खासकर बात करें आज के इस प्रोग्राम के हवाले से, नशा मुफ्त, ये कितना आज अहमियत है। खासकर आज देखते हैं बहुत सारे यूथ्स ड्रग्स में इन्वॉल्व रहते हैं। तो आज जो पुलिसिटेशन द्रास की तरफ से ये प्रोग्राम यहाँ पे हुआ, तो कितना फ़ायदा हुआ इस प्रोग्राम से, क्या चीज़ें सीखने को मिली आप? देखिए कि ये जो नशा मुक्त भारत है, यह ज़रूरी है कि आज की दौर में अवेयरनेस दिया जाए, क्योंकि ये यूथ जो है आज बहुत इस चीज़ों से बहुत बर्बाद हो रही है। जहाँ देखो तो कोई सिगरेट पी रहा है, कोई कुलिप लगा रहा है, कोई हर चीज़, मतलब सच काइंड ऑफ ये नशा जो है वो यूज़ करे जा रहे हैं। जैसे मतलब स्टूडेंट्स जो है वो सिगरेट पीते हैं, अलग अलग नशे, मतलब फ्लूट,
जिसको आजकल SR बोलते हैं कि ऐसा कुछ बोलते हैं, उससे ज़्यादा यूज़ करके वो रिलैक्स होने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रिलैक्स नहीं करते, वो हमारे एजुकेशन पे इम्पैक्ट करता है, जो हमारे माइंड को डाइवर्ट करता है दूसरे चीज़ों से। थैंक यू। बस थैंक यू सलीम साहब। जैसे आप जानते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमारे स्कूली बच्चे हैं, बिलखुसूस ये एक मैसेंजर का काम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है पढ़े लिखे हैं और ये मैसेंजर का काम कर सकते हैं। और ये जो हमारी जो आज का जो हदफ और जो ऑब्जेक्टिव था इस प्रोग्राम का, उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं सोसाइटी में। जैसे आप जानते हैं कि ये जो लत है, ये जो ड्रग अब्यूज़ का जो कंसर्न है, ये बहुत एक बड़ा जो है बड़ा पेचीदा बन गया है, और इसके लिए हम सबको मिल के काम करना है। बिलखुसूस अवेयरनेस प्रोग्राम स्कूल्स में कराने हैं, और एक हेल्दी सोसाइटी के लिए जो है हम सबको इन ड्रग्स से जो है लड़ना पड़ेगा, और हमें हमारे बच्चों को इनके बारे में, इनके नुकसानात के बारे में जो है अवेयर करना पड़ेगा। तब तक मुमकिन नहीं है हमें, जब तक ना हम अपने बच्चों को इन तमाम चीज़ों से, इन बुराइयों से दूर न रखें। मेरा नाम राहिला कमर है और मैं मुरादबाग गवर्नमेंट हाई स्कूल की स्टूडेंट हूँ। तो हमें आज यहाँ पे इनवाइट किया गया कि यहाँ पे ड्रग्स के बारे में कुछ हमें मतलब टॉपिक्स या स्पीच थे, और यहाँ पे क्विज कंपटीशन भी था। तो सबसे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस को थैंकफुल हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी कि हम यहाँ पे कुछ बोल सकें, और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई किया। तो सबसे पहले मैं अपने टीचर्स का भी थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे चुना यहाँ आने के लिए। और ये नशा बहुत बुरी चीज़ है, तो जितना हो सके इसको जल्दी छोड़ा करें, और हमारी सोसाइटी पे भी यहाँ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी जो ड्रग एब्यूज़ का जो भी सिलसिला यहाँ पे चल रहा है, थोड़ा बहुत हमारे यहाँ पे भी अभी बाकी स्टेटों से थोड़ा बहुत कम है, फिर भी यहाँ पे हो रहा है। जो हमारा मनाली रूट जो है, उधर से थोड़ा बहुत ये ट्रैफिकिंग वगैरह इस ड्रग की हो रही है। तो ये अवेयरनेस देनी ज़रूरी है बच्चों के, यूथ्स को, क्योंकि हमारे यही सोसाइटी के यही सीड्स से, अगर हम इसी सीड्स को अब आज से उनकी परवरिश अच्छा करेंगे तो आने वाली जो नस्ल है वो अच्छी तरह रहेगी, और नशे से जो लत है वो भी फ्री हो जाएगी। हाँ, तो जी हाँ नाजरीन, तो ये थे रिपोर्ट पूरे। ख़ासकर बात करें अवेयरनेस कैंप या कैंपेन की बात करें ऑन ड्रग्स, नशा मुक्त, तो इसके हवाले से ये पूरी स्टोरी थी। यहाँ तक मेन मकसद यही है इस स्टोरी बनाने का कि आज का कल का जो यूथ है काफ़ी ड्रग्स में इन्वॉल्व रहते हैं। तो हमारी ये मैसेज है, ख़ासकर जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो द्रास ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं या हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, आप सबसे भी गुजारिश है इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि हमें इस नशा मुक्त अभियान में जुड़ना है, हमें इस देश को आगे बढ़ाना है। तो इसमें हर किसी का कंट्रीब्यूशन, एवरी इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज की इस रिपोर्ट के साथ हमारे कैमरा लाइन में जुड़े थे बहुद्दीन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मैसेज ये फैलाए है कि हमें इस ड्रग्स के ख़िलाफ़ आगे बढ़ना है, आगे इस मुहिम को, इस लड़ाई को आगे तक हमें लड़ना है। अवेयरनेस कैंपिंग और ड्रग्स के नशा मुक्त अभियान इस द्रास को बनाना है, इस भारत को बनाना है। बहुत बहुत शुक्रिया।